गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रीना सोनी संस्कार वैली एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने आपको चैप्टर आपका हिंदी व्याकरण का चैप्टर 14 संधि के बारे में आपको जो पार्ट 1 था उसके बाद मैं आपको समझा दिया था। इसका जो और नेक्स्ट वाला जो आपका व्यंजन संधि था वो मैं आपको इस पार्ट में समझाने जा रही हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से उसको सुने और समझें, ठीक है। अब है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन का किसी अन्य व्यंजन या स्वर से मेल होने पर उनमें होने वाला परिवर्तन या विकार व्यंजन संधि कहलाता है। तो यहाँ देखिए आपका, यहाँ पे है आपका व्यंजन का, एक बार फिर से सुनिए, व्यंजन का किसी अन्य व्यंजन या स्वर से मेल होने पर उनमें होने वाला परिवर्तन या विकार व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए पहला आपका है, यहाँ पे देखिए वर्ग के वर्ग मतलब आपका वर्ण, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, ये सारे आपके वर्ग हैं। आपकी जो वर्णमाला उसमें अलग अलग वर्ग दिए हुए हैं। तो वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग का जो पहला वर्ग, जैसे आपका वर्ग के पहले वर्ण जैसे का है, तो का पहले वर्ण का उसी वर्ग के जो तीसरे वर्ण में जो परिवर्तन होना, जैसे क, च, ट, त, पा के बाद यदि कोई स्वर जो है वो वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन, जैसे ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ अथवा य, र, ला, व, हा में से कोई व्यंजन आए तो वह का ग, चा का जा और ट का ढ तथा ता का द, पा का बा हो जाता है। अब आप कहेंगे मैम ये समझ में नहीं आया, जब तक मैं आपको ये समझाऊंगी नहीं तब तक आपको ये समझ में नहीं आया कि मैम आपने क्या बता दिया। अब यहाँ देखिए फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है क, तो ये का वर्ग है, तो का वर्ग का जब उसी के वर्ण का तीसरा वाला वर्ण मतलब गा से जब हम उसका मेल करते हैं तो क्या बनेगा। तो यहाँ देखिए हमने अभी आपको बताया था ना, जब हम का उसका गा से मेल करते हैं, तो यहाँ देखिए जैसे आप यहाँ देखिए दिक धन दर्शन, तो क्या बन जाएगा आपका, वो ग हो जाएगा। मतलब किसी भी यदि आप का किसी अन्य मतलब जो आपका व्यंजन होगा उससे आप मेल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग, का गा हो जाएगा। तो जैसे दिक धन दर्शन, तो इसका जो क है वो जब दा से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ग, तो दिक धन दर्शन, तो क्या बन जाएगा, दिग्दर्शन। इसी तरह जब दिक का जब ग से मिलेगा तब भी आपका क्या बनेगा, वो ग बन जाएगा। तो दिक धन गज, तो क्या हो जाएगा, दिग्गज, ठीक है। इसी तरह का जब अ से मेल होगा तब भी आपका क्या बनेगा, उसमें क्या होगा, अं, तो दिक धन अंबर, तो क्या हो जाएगा, दिगंबर। मतलब इसमें ग आपका बनेगा। मत समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको। इसी तरह यहाँ देखिए आपका बाक धन ईश, तो क का जब ई में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बताइए, ग बनेगा। तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई मिलने से बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, लेकिन किस में होगी, ग में, यानी का ग बन जाएगा आपका। तो वाक धन ईश, तो क्या हो जाएगा, बागीश। मतलब बड़ी जो स्वर लगा तो वो आपका का जो ग बन जाएगा उसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, बागीस। इसी तरह आपका चा से क्या बन जाता है, जा। तो इसी तरह देखिए अच धन अंत, जब कोई स्वर मिल आपका चा से जब कोई स्वर मिलेगा तो वो जा बन जाएगा। तो इसी तरह अच प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा, अजंत। देखो आपका चा से क्या बन गया, जा बन गया ना, अ मिलने से, तो हो जाएगा अजंत। इसी तरह देखिए सट, जब आपका ट होगा तो टा का क्या बन जाएगा, ड। तो इसी तरह जब कोई स्वर आपका टा से मिलेगा तो वो डा बन जाएगा। तो सट प्लस आनंद, तो देखिए बन गया ना, सडानन। जब आपका ट किसी व्यंजन से मिलेगा तब भी आपका क्या बनेगा, बताइए, ड। तो यहाँ देखिए सट धन दर्शन, तो क्या हो जाएगा, सड दर्शन, ठीक है। अब यहाँ देखिए ताका दा, जब यहाँ ताका क्या बनेगा, अब आपका यहाँ पे दा, जैसे जगत धन अम्बा। अब आपने त में आपका जो व्यंजन है जब उसमें अ मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, द। तो यहाँ जगत प्लस अम्बा, तो क्या हो जाएगा, जगदम्बा। यहाँ देखिए पा का व, जब पा से हम क्या बना लेंगे, व, तो क्या बन जाएगा, अ। कप धन अंत, तो क्या हो जाएगा, कबंद, ठीक है। अब यहाँ दूसरा वाला देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। अभी आप किस में परिवर्तन कर रहे थे, तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे, वर्ग के पहले वर्ण का किस में परिवर्तन करेंगे, जो पांचवा वर्ण होगा आपका उसमें, जैसे ड़,
क क ण, च क ण, है ना। इसी तरह ट क ण, है ना। इसी तरह देखिए अब आप बाक, तो क का जब माँ से मेल होगा तो क क्या बन जाएगा आपका ण, तो बाक प्लस मैं तो क्या हो जाएगा बार्ड, बाढ़ मैं, ठीक है। यहाँ देखिए वार्ड में। अब षट प्लस मास तो क्या हो जाएगा सन मास, ण आपका बोलेगा षण मास। यहाँ देखिए तत् प्लस मैं तो क्या हो जाएगा तन मैं, आपको समझ में आया ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका तत्, ता से क्या बन जाएगा न, तन मैं। यहाँ देखिए अप, तो प में क्या हो जाएगा अप प्लस मल, तो आपको मालूम है कि प का जो पांचवा वर्ण कौन सा माँ है, तो आपका प से क्या बन जाएगा म, तो अप प्लस मल, तो इसमें पहले से ही एक माँ है और एक माँ और आ जाएगा, तो अप प्लस मल क्या हो जाएगा अम मल, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखिए आपका, नेक्स्ट वाला पेज देखिए आपका 3rd नंबर देखिए। ये आपके कुछ नियम हैं जो आपको याद रखना है बच्चों, तभी आप संधि को समझ पाएंगे और बना पाएंगे। अब यहाँ देखिए ता संबंधी विशेष नियम का देखिए, यदि ता के बाद च छ आए तो ता चा में, यदि ता के बाद यदि आपका चा आए तो वह चा में, ता के बाद यदि आपका ता के बाद यदि च और छा आए, ता के बाद कौन सा आए चा या छा आए तो वह ता चा में, और जा झा में, झा आए तो ता जा में, और टा ठा आए तो ता टा में, और डा ढा आए तो आपका क्या हो जाएगा ता डा में, तथा ला आए तो ता ला में बदल जाता है। अब आप कहेंगे मैम आपने क्या समझा दिया, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको यहाँ जब तक आपको ये नहीं बताऊंगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए आपका, जैसे आपने देखा सरत, तो त में क्या लगा हुआ है आपका ता में चा, है ना, ता में चा, तो जा ओझा आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा ता का चा हो जाएगा। जब आपका ता के बाद यदि चा चम्मच या छा छा था में से कुछ आएगा तो वो ता से क्या बन जाएगा चा बन जाएगा, मैंने ही बताया था। तो ये हो जाएगा सरत, तो यहाँ तो ता है और यहाँ चा है, तो ता में जब चा मिलेगा तो क्या बन जाएगा वो, बताइए बताइए क्या हो जाएगा, तो वो चा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा शरत प्लस चंद्र, तो क्या होगा शरत चंद्र, ठीक है। इसी तरह उत प्लस ड, तो क्या हो जाएगा ये ता में जब ड मिलेगा तो वो ड हो जाएगा, तो उद्यान, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए सत धन जन, तो क्या हो जाएगा ता में जब जा होगा तो क्या हो जाएगा वो जा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ता का जा बन जाएगा तो हो जाएगा सत्य धन जन, तो सज्जन। इसी तरह तत्व प्लस लीन, तो ता में जब आपका ला मिलेगा तो ता का क्या बन जाएगा आपका ता का ला बन जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा तल लीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए यदि ता के बाद शा आए तो ता का चा और शा का छा बन जाएगा। इसी तरह ता में देखिए ता के बाद क्या है शिव, तो तत्व धन शिव, तो हमने क्या बोलता था आपको ता का क्या हो जाएगा ता का छा बन जाएगा, तो होगा तच्छिव। यहाँ देखिए यदि ता के बाद श आए तो वो क्या बन जाएगा आपका छा बन जाएगा, तो हो जाएगा उत धन शिष्ट उच्छिष्ट। यदि गा में यदि आपका ता के बाद हा व्यंजन आता है तो ता का दा तथा हा का धा बन जाता है। इसी तरह हो जाएगा उत धन हार, तो क्या बन जाएगा आपका उद्धार। इसी तरह उत धन हरण, तो क्या हो जाएगा उद्धरण। दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि छा रहे तो छा से पहले चा आता है, तो क्या हो जाएगा वृक्ष धन छाया, तो क्या हो जाएगा वृक्ष छाया। संधि प्लस छेद संधिक्षेद, स्वधन छंद स्वच्छंद, समझ में आ रहा है ना आपको, चा चा होता जाएगा। इसी तरह अनु प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा आपका छा रहे तो छा से पहले चा होगा, तो अनुप्रच्छेद तो अनुच्छेद, ठीक है। इसी तरह ऋषि र और शा के बाद दूसरे शब्द में ना आए तो वह ण बन जाता है, जैसे भूषण भूष प्लस ना, तो क्या हो जाएगा भूषण, यानी शा का ण हो जाएगा। परिधन नाम, तो क्या होगा री का ण हो जाएगा, तो जैसे री में ना मिलने से री में ण और आ जाएगा, तो हो जाएगा परिधन नाम परिणाम। समझ में आया। अब 6 वाला माँ संबंधी नियम, माँ के पश्चात यदि क से माँ तक का कोई भी व्यंजन आ जाए, माँ क से
माँ तक का, माँ के बाद यदि क से लेके माँ तक का कोई व्यंजन आए तो माँ उस व्यंजन के पांचवें वर्ण जैसे ड़, व, ण, न और माँ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम धन तोष तो क्या हो जाएगा संतोष, सम धन भव तो क्या हो जाएगा संभव, इसी तरह सम धन पूर्ण तो क्या हो जाएगा संपूर्ण, अहम धन कार तो अहंकार, सम धन चय तो क्या हो जाएगा संचय। ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका है विसर्ग संधि। विसर्ग का मेल यदि किसी स्वर या व्यंजन से हो, मतलब जो दो विसर्ग लगी होती हैं वो तो आपने देखी है। जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो तो विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन या विकार विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ कैसे होगा, यदि विसर्ग से पहले, यदि कोई भी विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग का मेल आ या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और य, र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मनः प्लस ज, तो आपने देखा कि न, तो न में क्या है अ है और यहाँ कोई व्यंजन आपका जैसे ज है तो वो किस में हो जाएगा ओ में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा मना प्लस ज क्या हो जाएगा बच्चों ओ। समझ में आ रहा है ना आपको, तो क्या हो जाएगा ओ, तो क्या हो जाएगा मनोज। इसी तरह मनः धन प्लस हर तो क्या हो जाएगा मनोहर। इसी तरह यश धन दा तो क्या हो जाएगा यशोदा। यहाँ पे देखिए आपका मनः प्लस योग तो क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका य है इसका और न में जो अ है वो मिलके क्या हो जाएंगे यो का ओ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका मनः प्लस योग मनो योग। अब नेक्स्ट वाला पेज देखिए बच्चों, नेक्स्ट वाला पेज आपको दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ देखिए विसर्ग का रा होना, यदि विसर्ग से पहले, यदि आपके विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर के साथ या किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ग के साथ या य, र, ल, व, हा से हो तो विसर्ग रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए निहि धन जन तो क्या हो जाएगा आपका, देखो निह जो आपकी विसर्ग में विसर्ग लगी हुई है जी, आपका हमने बोला है आपका कि जे जब या, र, ल, व, या, व, हा या किसी भी तीसरे चौथे पांचवें से हो तो वो जो आपका विसर्ग है वो रा बन जाता है। तो जैसे निह धन जन तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग आपका रा बन जाए तो क्या हो जाएगा निर्जन। इसी तरह दू धन भाग्य तो क्या हो जाएगा दुर्भाग्य, दू धन व्यवहार तो हो जाएगा दुर्व्यवहार। इसी तरह आशी धन वाद तो र बन जाएगा विसर्ग तो क्या हो जाएगा आशीर्वाद। इसी तरह निहि धन याद तो क्या हो जाएगा निर्यात, दुह धन गम तो क्या हो जाएगा दुर्गम। इसी तरह यहाँ देखिए विसर्ग का शा होना, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसका मेल च, छ, श से हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे निहि धन चय तो क्या हो जाएगा निश्चय, हरि ही धन चंद्र क्या हो जाएगा हरिश्चंद्र, निहि धन छल तो क्या हो जाएगा निश्चल, दु धन शासन तो क्या हो जाएगा दुशासन। आगे समझ में आपको विसर्ग का शा होना, जब विसर्ग का मेल त, था और शा से हो तो विसर्ग शा में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे फिर से सुनिए, जब विसर्ग का मेल आपका ता से हो, था से हो या शा से हो तो विसर्ग सा में बदल जाता है। जैसे दुह धन तर तो देखो जो आपकी विसर्ग थी वो किस में परिवर्तित हो जाएगी शा में, दुह धन तर तो क्या हो जाएगा दुष्तर, नमा धन ते तो क्या हो जाएगा नमस्ते। यहाँ देखिए मरु धन थल तो क्या हो जाएगा मरुस्थल, नि धन संकोच तो क्या हो जाएगा निसंकोच निसंकोच। अब यहाँ देखिए विसर्ग का शा होना, विसर्ग जो आपकी है वो का विसर्ग का शा होना। जैसे जब विसर्ग से पहले छोटी छोटा ऊ हो और विसर्ग का मेल क, ख, ट, ठ, प, फा से हो तो विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दुह धन कर्म तो देखिए जो आपकी विसर्ग है उसके पहले स्वर ई या उ होता है तो आपका जो का से जब व्यंजन से मेल होगा तो वो आपकी जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगी आपकी विसर्ग शा। तो दुह धन कर्म तो दुष्कर्म, निह धन पक्ष निष्पक्ष, निह धन फल निष्फल, दुह धन परिणाम दुष्परिणाम। ठीक है। विसर्ग का लोप होना, यदि विसर्ग का मेल रा से होता है
तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसके साथ ही विसर्ग के पहले लगा स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे निह धन रोग, तो क्या हो जाएगा, ना में जो छोटी की मात्रा लगी है वो बड़ी की हो जाएगी और विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा निरोग। निह धन रस, तो क्या हो जाएगा, नीरस। यदि विसर्ग का मेल अ या आ से, अ या विसर्ग का जो मेल है वो यदि आपका किससे हो जाए, अ या आ के अलावा किसी अन्य स्वर से हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, तो क्या हो जाएगा, अतएव। तत् धन एव, तत्एव। विसर्ग का रहना, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क ख प फ से हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः काल। अतः धन करण, अंतःकरण। ठीक है। यहाँ देखिए, वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के मुख्य 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब यहाँ देखिए, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं, 5, दीर्घ संधि, द्विगुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि। ये आपका रिवीजन हो रहा है। जब किसी व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होने पर विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, आपके ये मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर हैं जो आपको PDF में भेज दिए जाएंगे। एक्सरसाइज देखिए आप, संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं, तो किस पर टिक लगाएंगे, 3 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है। राजेंद्र में कौन सी संधि है, राजेंद्र में गुण संधि है, तो इसमें टिक लगा देंगे। यहाँ देखिए, इनमें से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है, अ प्लस अ बराबर बड़ा, तो ये आपका टिक लग जाएगा। निरोग का संधि विच्छेद कौन सा है, निरोग। यहाँ देखिए, सदैव में कौन सी संधि है, वृद्धि, तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए और तथा संधि का नाम भी लिखिए। तो जगत प्लस ईस क्या हो जाएगा, जगदीश, ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। इसी तरह उत धन लेख क्या हो जाएगा, उल्लेख, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। निह धन पाप, तो क्या हो जाएगा, निष्पाप, ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। भाव प्लस अर्थ, ये हो जाएगा भावार्थ, स्वर संधि। प्रतिधन एक, प्रत्येक, यण संधि। मना धन योग, मनोयोग, विसर्ग संधि। इति धन आदि इत्यादि, यण संधि। दिक धन अंबर, दिगंबर, व्यंजन संधि। ठीक है। यहाँ देखिए, नेक्स्ट वाला आपको खालिस्तान बनना है इसी में से। तो संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को कौन सी संधि बोलते हैं, संधि विच्छेद। 2 स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, स्वर। संधि के भेद हैं स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो इसमें व्यंजन फिल कर देंगे। स्वर संधि के भेद होते हैं 5, तो इसमें 5 को राइट कर देंगे। व्यंजन संधि में ता के बाद शा आए तो ता का चा और शा का छा बनता है। ठीक है। यदि विसर्ग का मेल रा से हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। परीक्षा इक्वल टू क्या हो जाए, परी प्लस इच्छा, तो परीक्षा। इस तरह नदीश का संधि विच्छेद कीजिए, नदी प्लस ईश, नदीश। सतीश प्लस सती प्लस ईश, सतीश। धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। गणेश का गण प्लस ईश, गणेश। मनोबल, मना धन बल, मनोबल। ठीक है। इसी तरह महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। शरद चंद्र, शरत धन चंद्र। ठीक है। इसी तरह निम्नलिखित संधि विच्छेद को पढ़िए और संधि युक्त शब्द प्रस्तुत वर्ग पहेली से ढूंढकर लिखिए। तो आपको क्या करना है, ने धन अक, तो ये आपको नायक, ये मैंने आपको एक सर्कल बना के और एक बनाकर बता दिया बच्चों, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको इस तरह से ये आपको आपके क्वेश्चन आंसर आपको इस तरह से करना है। मौखिक प्रश्न, संधि से आप क्या समझते हैं, 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन है विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। बच्चों, ये आपकी PDF में ये पूरे सारे आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको इस तरह से PDF में भेज दिए जाएंगे, आपको करना है। दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पर, ये भी आपके देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसका ये आंसर पूरा आपका लिखा हुआ है, जो आपको करना है। ठीक है। ये आपकी इसकी PDF भेज दी जाएगी, उसमें आपको ये कंप्लीट करना है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा, समझ में तो आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये आपके 2 पार्ट्स में हैं, तो ये आप अच्छे से इसकी वीडियो अच्छे से सुन लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। टेक केयर, गुड बाय।